हेलो बच्चों, लर्न विद एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमित शर्मा। आज अपन क्लास 10 मैथ में समांतर श्रेणी जिसमें एक्सरसाइज 5.3 के एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 में अपन को समांतर श्रेणी दे रखी है 8 3 -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। अपन देखो पदों का योग ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है कि एस एन बराबर है n/2 2a प्लस n -1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। अगर अपन को अंतिम पद दिया गया हो तो कैसे याद करते हैं कि n/2 a प्लस l अंतिम पद। अब देखो अपन को सॉल्यूशन करते हैं कि समांतर श्रेणी क्या दे रखी है। AP बराबर 8 3 -2 दे रखा है। इसमें अपन लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद a बराबर कितना दे रखा है, इसमें 8 दे रखा है। फिर अपन क्या याद करेंगे, इसमें सार्व अंतर d, सार्व अंतर d। समांतर श्रेणी में सार्व अंतर d कैसे याद करते हैं कि दो क्रमागत पदों का अंतर, तो दो क्रमागत पदों का अंतर a2 - a1 करके तो 3 -8 बराबर कितना होगा, माइनस का 5 बचेगा। फिर देखो 22 पदों का योग याद करना है तो n बराबर कितना हो गया, 22। अब क्या करते हैं, योग ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है कि एस एन बराबर n/2 2a प्लस n -1 इंटू डी। अब s 22 पदों का योग ज्ञात करना है तो s 22 बराबर 22/11 22/2। बाईस बटा 2 और 2 इंटू प्रथम पद ए कितना है, 8 है, प्लस 22 -1 और डी का मान कितना है, डी का मान है -5 है। अब देखो एस 22, अब 2 को कितनी बार कटेगा, 11 बार। अब 8 दूनी कितना होता है, 16 प्लस 22 में से एक जाएगा कितना बचेगा, 21 और माइनस का 5। अब देखो एस 22 बराबर 11, 16 प्लस 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 21 जो 105 और प्लस और माइनस कितना होता है, माइनस होता है। तो माइनस का कितना होगा, 105 होगा। तो माइनस का 105। तो एस 22 बराबर 11, 105 में से 16 माइनस करेंगे कितना बचेगा, माइनस का 89 बचेगा। अब अपन को एक ट्रिक देखते हैं। अपन देखो ट्रिक कि किसी भी संख्या को a और b को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी संख्या हो उसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले b लिखेंगे, b लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, a और b को ऐड करेंगे, तो a और b को ऐड कर दिया और a को ऐसा कैसा लिख दिया। अब देखो अपन को 89 है, माइनस का 89 को अपन को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते हैं, सबसे पहले अपन लिखेंगे 9, तो b लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 8 और 9 को ऐड करेंगे, तो 8 दूनी 16, एक कितना हो गया 17, 17 में क्या करेंगे 7 करेंगे, 17 है उसका एक 7 लिख देंगे और एक क्या करेंगे, कैरी लगा देंगे। ये कितना है, 8 है, 8 में से अपन एक कैरी है ना वो जोड़ेंगे, 8 एक 9 हो गया ना, और माइनस का हो गया तो माइनस का 900 × 80। तो एस 22 बराबर कितना हो गया, माइनस का 900 × 80 हो गया। तो 22 पदों का योग कितना हो गया, माइनस का 900 × 80। फिर अपन क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। एग्जाम्पल 12 में क्या दिया गया है कि किसी एपी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इनका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले अपन जो दिया गया है ना वो लिखते हैं। अपन को देखो सॉल्यूशन में दिया गया अपन को एपी के प्रथम 14 पदों का योग, तो योग को कैसे लिखते हैं, एस 14 बराबर 1050। उसके बाद में प्रथम पद कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो लिखते हैं प्रथम पद a बराबर 10 है और अपन को 20वां पद ज्ञात करना है, तो a 20वां पद अपन को ज्ञात करना है। अपन को देखो अपन को प्रथम योग 14 पदों का योग दे रखा है 1050, प्रथम पद दे रखा है 20वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन सारों अंतर डी ज्ञात करेंगे। तो डी कैसे ज्ञात करते हैं कि एस एन बराबर n/2 2a प्लस n -1 इंटू डी। अब देखो अपन जो वैल्यू दे रखी है उसका मान रखते हैं अपन कि 1050 एस एन 1050 हो गया बराबर n का मान कितना है, 14 हो गया, n का मान कितना है 14/2 हो गया, और 2 इंटू 1 का मान कितना है, 1 का मान 10 है, 10 प्लस
14 माइनस 1 और डी का मान कितना हो गया, डी का मान अपन को ज्ञात करना है। तो 1050 बराबर 2 7 14 तो 7 बार हो गया। अब देखो 10 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 20 हो गया, प्लस 14 में से एक जाएगा कितना बचेगा, 13D, 13D। अब देखो 1050 और 7 क्या मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में भेज देंगे, तो 1050 बटा 7 बराबर 20 प्लस 13D। अब डिवाइड देंगे अपन, 7 एकम 7, 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 35, 7 पंजो 35 और 0 तो 150 बराबर है 20 प्लस 13D हो गया। अब देखो 20 किसका है, ये प्लस का, इधर भेजेंगे किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 150 माइनस का 20 बराबर 13D। अब 150 में से 20 जाएगा कितना बचेगा, 130 बराबर, अब देखो 13 क्या है मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में भेज देंगे, तो 13D, तो डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार, तो D का मान चारों अंतर D कितना आ गया, 10 आ गया। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। तो 20वां पद कैसे ज्ञात करते हैं, देखो 20वां पद, तो A 20 बराबर A प्लस 19D लिख देंगे, A कम करके लिख देंगे, तो 1 का मान कितना है, 10 है, प्लस 19D का मान कितना है सर, D का मान भी 10 है, तो 10 प्लस 19 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा सर, 190, और 190 और 10 कितना हो गया, A 20 बराबर कितना हो गया, 200, तो 20वां पद के सर कितना हो गया, 200 हो गया। फिर अपन एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 में देखो क्या दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 13 में एपी समांतर श्रेणी दे रखी है 24 21 18 के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो जाए। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं अपन, एपी समांतर श्रेणी 24 21 18 है दिया गया अपन को। इसमें सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर कितना है सर, इसमें ए बराबर 24 है, और अपन सारों अंतर डी कैसे याद करते हैं, दो क्रमागत पदों का अंतर, सारों अंतर डी, तो 8 माइनस 7 करके, तो 8 कितना 21 माइनस 24 किया तो कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया। फिर देखो अपन को ताकि उनका योग कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो जाए, माना क्या करेंगे अपन, मानेंगे कि माना कि प्रथम n पदों का योग, कि प्रथम n पदों का योग 78 है। अपन माना है कि प्रथम n पदों का योग 78 है, कि कितने पद लेने चाहिए कि उनका योग 78 हो जाए, तो अपन ने माना कि प्रथम n पदों का योग 78 है, तो एस एन हो गया योग, प्रथम पदों का योग एस एन बराबर है 78। अब अपन क्या फॉर्मूला जानते हैं कि पदों का योग का क्या फॉर्मूला होता है कि एस एन बराबर है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अपन मान रखते हैं एस एन का मान कितना हो गया, 78 हो गया, पदों का योग कितना है, 78 है, बराबर n का मान अपन को ज्ञात करना है, तो n/2 2 इंटू प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 24 है, प्लस n माइनस 1, और d का मान कितना है सर, d का मान है माइनस का 3 है। अब देखो 2 है मल्टीप्लाई में है तो बाई डिवाइड में है 2, तो इसको मल्टीप्लाई में भेजेंगे, तो 78 बटा 2 बराबर n। अब देखो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 24 दूना 48 प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 3n, और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3 हो गया। अब देखो 78 को 2 से मल्टीप्लाई किया है कितना हो गया, 156 बराबर n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखो 48n प्लस 3n स्क्वायर हो गया, और प्लस का देखो माइनस का 3 है, माइनस का 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका होगा, माइनस का 3n ही तो होगा ना, तो माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया, तो माइनस का 3n, तो माइनस का 3n स्क्वायर हो जाएगा नीचे। अब देखो n और 3n हो गया, तो प्लस का कितना हो गया, 3n। अब अपन क्या करते हैं, देखो 48n में से 3n, 48n और 3n कितना होता है, 156 बराबर 48n और 3n कितना हो गया, 51n, 51n और कितना है, माइनस का 3n स्क्वायर, माइनस का 3n स्क्वायर,
अब देखो माइनस का 3n² इधर भेजने किसका हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 3n² और 51n प्लस का है तो इधर भेजने किसका हो जाएगा माइनस का 51n और 156 भाई 156 प्लस का 156 है तो 156 बराबर में क्या है, इधर क्या बचा जीरो बचा, इधर इधर क्या बचेगा जीरो बचेगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे अपन 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन ले लिया तो n² माइनस 17 कौन होता है तो 17n हो गया प्लस 52 हो गया बराबर जीरो। अब 3 को जीरो इधर भेजेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब देखो ये क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, द्विघात समीकरण होगी 17n प्लस 52 बराबर जीरो। अब द्विघात समीकरण है, अब किसी इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक से तो 52 हो गया। अब 52 अपन को ऐसे कौन सी संख्या लेनी है जोड़ने और घटाने पर अपने पास क्या आए 17 आए, तो देखो अपन लेते हैं माइनस का 13 को गुणा करने पर और माइनस का 13 ले लिया और माइनस का 4 ले लिया तो 13 चौक कितना होता है 52 होता है और जोड़ने और घटाने पर कितना आ रहा है 17 आ रहा है, माइनस का 17 आ रहा है। तो देखो ये वैल्यू अपन रखते हैं तो n² माइनस का 13n माइनस का 4n प्लस 52 बराबर जीरो। अब देखो n² और 13n तो n कॉमन ले लिया तो n माइनस का 13 या यहां से अपन क्या लेंगे कॉमन माइनस का 4 कॉमन ले लिया तो n माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 13 चौक 52 होता तो 13 कर दिया इक्वल में जीरो। अब जो n-13 कॉमन ले लिया n-13 शेष क्या बचा n-4 किसके बराबर है जीरो के बराबर है। फिर अपन क्या करेंगे देखो n-13 को जीरो के बराबर रखेंगे और n-4 को जीरो के बराबर रखेंगे तो n बराबर कितना हो गया 13 हो गया और n बराबर कितना हो गया 4 हो गया, इधर भेजेंगे किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो n के ये दोनों मान संभव है, n का के लिए दोनों मान क्या है ये संभव है। फिर अपन एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या दिया गया है कि अपन को निम्नलिखित का योग ज्ञात करना है तो प्रथम अजार धन पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले अपन सॉल्यूशन लिखते हैं देखो कि प्रथम अजार धन पूर्णांक। अब देखो पूर्णांक लिखते हैं कि 1 2 3 4 कहां तक ज्ञात करना है अपन हजार तक ज्ञात करना है, धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो दी गई सूची एपी बनाती है, क्या ये एपी है, इसका सारांतर डी कितना है समान है 1 है। तो देखो अपन क्या करते हैं प्रथम पद सबसे पहले अपन लिखते हैं कि दी गई सूची एपी बनाती है। तो देखो इसमें प्रथम पद लिखते हैं, प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया इसमें 1 हो गया। फिर देखो सारों अंतर डी 2 - 1 तो 1 हो गया। और अंतिम पद भाई अंतिम पद कितना है 1000 पदों तक याद करना है तो L बराबर कितना हो गया 1000। और पदों की संख्या भी कितनी होगी 1000 भाई प्रथम 1000 पदों का धन पूर्णांक है तो पदों की संख्या कितनी होगी 1000 पदों की संख्या n बराबर कितनी है इसमें 1000 है। अब अपन क्या जानते हैं कि जब भी अपन के पास अंतिम पद दिया गया हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि एस एन बराबर n/2 और a प्लस एल एस एन कितना हो गया 1000 पदों को याद करना है अपन को तो एस 1000 बराबर n का मान है 1000/2। प्रथम पद कितना है इसमें प्रथम पद 1 है प्लस अंतिम पद कितना है 1000 है तो 1000 लिख दिया। अब देखो s 1000 बराबर है 2 से डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा 500 बार। 500 1000 में से अपन 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 1001 1001 हो गया। अब 500 को 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन देखो तो कितना होगा 500 और 500 आएगा। तो प्रथम 1000 धन पूर्णांक कितना का योग कितना आ रहा है 500 और 500 आ रहा है। फिर देखो
इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट में क्या है, प्रथम n धन पूर्णांक ज्ञात करना है। तो प्रथम n धन पूर्णांक सॉल्यूशन लिखते हैं, ये देखो कि प्रथम n धन पूर्णांक, प्रथम n धन पूर्णांक की 1 2 3 n, तो ये प्रथम n धन पूर्णांक ज्ञात करना है। अब इसका प्रथम पद कितना है, देखो प्रथम पद a बराबर 1 है, सारो अंतर d, सारो है अंतर d, सारो अंतर d कैसे याद करते हैं, 2 - 7 दो क्रमागत पदों का 2 - 7 1, तो 1 हो गया। अब देखो अंतिम पद n हो गया, इसका अंतिम पद कितना हो गया, n हो गया, और पदों की संख्या भी कितनी है इसमें, n ही है, तो पदों की संख्या बराबर n है। फिर देखो पदों की संख्या n है, तो अपन n धन पूर्णांक का योग कितना हो गया है, प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग कैसे लिखेंगे, एस एन, तो देखो एस एन बराबर n/2 और a प्लस एल। अब देखो एस एन बराबर n/2, प्रथम पद a प्लस n, तो एस एन बराबर है n और 1 प्लस n/2 सबके बटे में आएगा। तो प्रथम n धन पूर्णांक का योग कितना होगा कि एस एन बराबर है एस एन बराबर n और 1 प्लस n/2, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग कितना है कि n प्लस 1 प्लस n/2। आज के लिए अपना इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।